हेलो एवरीवन। आज हम कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स समझेंगे, जिनमें सबसे पहली टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो भी कंपनी में लेन देन होते हैं उन सभी को हम यहाँ क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इट रिकॉर्ड्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? वो सारी काम, वो सारी एक्टिविटीज़ जिनको करके हम पैसा कमा रहे हैं, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होती हैं। जैसे एक टीचर टीच करके क्या करता है, पैसे कमा रहे हैं, वो क्या होगी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। पर एक टीचर अपने ही बच्चे को पढ़ा रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड होगी। एक डॉक्टर है, वो अपने पेशेंट को चेक करके उसको मेडिसिन्स देके उससे इनकम कमा रहे हैं, तो वो क्या होगी, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। जिन कामों को करके हम कुछ भी इनकम का अर्न कर रहे हैं अपनी लिविंग के लिए, वो सारी क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, और वो सारी की सारी रिकॉर्ड की जाती हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन में। अब हम क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, वो हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। सबसे पहला है गुड्स परचेज ऑन कैश। इसमें हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को देकर और क्या कर रहे हैं, उससे कैश अर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट, हम क्या करते हैं, कई बार हमारे पास खुद के इतने पैसे नहीं होते कि हम बिल्डिंग परचेज कर सकें अपनी बिजनेस के लिए, तो हम क्या करते हैं, रेंट पे परचेज कर लेते हैं एक बिल्डिंग को, और उसके लिए जो हम रेंट पे करते हैं वो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है हमारी सैलरी पेड। हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं, हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके बदले हम क्या करते हैं, उन्हें सैलरी पे करते हैं। वो सारी के सारे क्या होती हैं, एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब हम क्या करते हैं, मशीन्स को परचेज करते हैं। जो हमने मशीन परचेज की हैं उसके बदले में हमने कुछ ना कुछ पैसे उनको दिए होंगे, तो वो क्या होती है, हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। जितनी भी हमारी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी ट्रांजैक्शंस में इंक्लूड नहीं होती हैं। अब ट्रांजैक्शंस को हमने फर्दर 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। सबसे पहला है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन में क्या होती है, एक हमारी खुद का बिजनेस और एक कोई दूसरी बिजनेस एंटिटी होती है, उनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भी लेन देन होती हैं, वो सारे एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस में इंक्लूड होते हैं। लाइक हमने क्या किया, परचेज किया है या सेल किया है गुड्स को, तो वो क्या होंगी, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होंगे। इंटरनल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, जो विद इन हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, हम किसी और के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, पर अपने साथ जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं विद इन द बिजनेस, वो सारी इसमें इंक्लूड होती हैं। लाइक डेप्रिसिएशन चार्ज किया हमने एक फिक्स एसेट पे। फर्दर 2 टाइप्स हैं, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, जब हम इमीडिएट पेमेंट कर देते हैं, जैसे हमने गुड परचेज किया है 1000 का और साथ के साथ उसके कैश में पेमेंट कर दी है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होती है, हम इमीडिएट पेमेंट नहीं करते हैं, पर फ्यूचर में हम क्या करते हैं, उसको पे करते हैं। जैसे आज के टाइम पे हमने लैपटॉप परचेज किया है, उसकी पेमेंट हम आज नहीं करके 1 मंथ के बाद जब करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। अब इन सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन से क्या होते हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है एक फर्म की। जितने भी चेंजेस होते हैं, अगर वो मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड हो सकते हैं, तो ही हम उन्हें बिजनेस ट्रांजैक्शन में इंक्लूड करते हैं। जैसे लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। पर जो एक एफिशिएंट मैनेजर होता है, अगर वो रिटायरमेंट ले रहा है, तो हम उसको उसकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उसको मनी की फॉर्म में ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट टर्म है इवेंट। इवेंट क्या होती है, कोई फाइनल आउटकम किसी भी ट्रांजैक्शन का। लाइक हमने क्या किया, हमने गुड्स परचेज किए हैं 1 अप्रैल को,
$50,000 के, और उन्हीं गुड्स को हमने सेल किया है 1 मई को $80,000 में, तो हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना है, 30,000 है। वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए एक इवेंट है। नेक्स्ट, अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, जो भी हम ट्रांजेक्शन, जितनी भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन और आइटम, हम उन सभी को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सेपरेट रिकॉर्ड बनाते हैं उन सभी इंडिविजुअल्स का, एसेट्स का, लाइबिलिटीज़ का, एक्सपेंसेस का और इनकम का। ये हम किस लिए करते हैं, ताकि जो हमारे लास्ट में हम फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहते हैं एक फर्म की, वो हम इजीली देख पाएँ। नेक्स्ट, ये जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो टी शेप में होते हैं। डेबिट साइड, लेफ्ट साइड में हम क्या करते हैं, डेबिट्स को रिकॉर्ड करते हैं, और राइट साइड में हम क्या करते हैं, क्रेडिट्स को रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल क्या होती है, जो भी एक ओनर या प्रोप्राइटर होता है, वो अपने बिजनेस में जो भी इन्वेस्ट करता है वो क्या होती है, हमारी कैपिटल होती है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लाइक कैश, गुड्स या एसेट्स फॉर्म। ये हम किस लिए करते हैं, ताकि जो भी हमें गुड्स वगैरह परचेज करने हैं वो हम इजीली परचेज कर सकें या एसेट्स को परचेज कर सकें। एक फर्म के लिए जो कैपिटल होती है वो उसकी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी क्या होती है, एक बर्डन होता है जो हमें फ्यूचर में पे करना होता है। अब हमने ये देख लिया था कि कैपिटल कहाँ यूज़ करते हैं, या तो परचेज करते हैं गुड्स को, या एसेट्स को परचेज करते हैं, या हम क्या करते हैं, कैपिटल किस लिए लेके आते हैं, ताकि हम अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर सकें और अपनी फर्म की एक मार्केट वैल्यू बना सकें। अब जो ये बैठे हैं ये है ओनर, ये क्या लेके आ रहे हैं, बिजनेस में मनी लेके आ रहे हैं, गुड्स लेके आ रहे हैं। ओनर कौन होता है वैसे, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे एक रेस्टोरेंट में जिस बंदे ने उस रेस्टोरेंट को खोला है वो होता है ओनर, पर ओनर और जो बिजनेस होता है वो दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं। नेक्स्ट हमारी है ड्राइंग। ड्राइंग्स में क्या करते हैं, हम जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए हमें कुछ एसेट्स या कुछ कैश की ज़रूरत होती है, जो हम बिजनेस से विड्रॉ कर लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। और ये करने से क्या होता है, जो हमारी कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट की है उसको हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब दो टर्म्स हैं, एक डेटर है, एक क्रेडिटर है। डेटर क्या होता है, वो पर्सन होता है जो परचेज करता है उन क्रेडिट, और क्रेडिटर वो होता है जो सेल करता है उन क्रेडिट। डेटर इज द बायर एंड क्रेडिटर इज द सेलर। और जितने भी डेटर्स होते हैं उनको हम बैलेंस शीट में रिवेन्यू साइड क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जो पर्सन पैसे दे रहा है वो होता है हमारा डेटर, और जो पैसे ले रहा वो होता है हमारा क्रेडिटर। हमने क्या किया होता है, डेटर्स ने क्रेडिट पे परचेज किया है तो वे फ्यूचर में पे करेंगे, तो इसलिए वो पे कर रहे हैं, और जो क्रेडिटर होते हैं फ्यूचर में पैसा लेते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।